एपिसोड 27 लेकर आ गया एक्सरे विजन का। सुनजी अपने मन में बोलती है, उस दिन जो मैं यंग के साथ की थी मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं फैंग के साथ होने वाली हूँ। उससे पहले मैं उसका टेस्ट लूंगी। फिर वो बोलती है, फैंग मैं तुम्हारे साथ होटल जाने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। फैंग उसके साथ मजे करने के लिए रेडी हो जाता है। सुनजी बोलती है, फैंग मेरे घर में कुछ हुआ है। फैंग बोलता है, क्या हो गया है? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। किन बोलती है, मेरा पापा का कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया है, हमारे ऊपर 10 मिलियन का कर्जा है। फैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम मजाक कर रही हो क्या? किन बोलती है, नहीं एकदम सही बात है, वो लोग पैसा लेने के लिए मेरे घर के सामने खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। फैंग बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? अब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ सोना क्यों चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा कर्जा चुकाने में लगा दूं। सुनजी बोलती है, अगर लिमिटेड कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाता है तो वो लोग डेटर के फैमिली को कुछ करने वाले नहीं है। फैंग बोलते हैं, सुनजी रहने दो, हम लोग ब्रेकअप करते हैं। सुनजी बोलती है, हे फैंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो पहले बोल रहे थे कि तुम्हें मेरा बैकग्राउंड का कोई भी परवाह नहीं है। फैंग बोलते हैं, सब लोग को पैसा बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा वो कि मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया, नहीं तो मैं इसके लिए पूरा जिंदगी पछताता। ये रूम को बुक करके सही में मेरा पैसा बर्बाद हो गया है। यंगली बोलती है, हे सुनजी क्या हो गया? तुम यंग से क्या बात कर रही हो? तभी मिंग बोलते हैं, हे यंग तुम इसे जानते हो क्या? यंग बोलते हैं, जब मैं कजिन के घर में खाने गया था तब ये मुझे उसे मिलवाई थी और मैं इसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी किया था। सुनजी बोलती है, यंगली तुम्हारा कजिन बहुत ही मदद किया उस समय, शायद अगली बार मुझे इसे मदद मांगना पड़ेगा। अंकल आंटी क्या आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? मिंग बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इसके बारे में चिंता नहीं करो। यंग धीरे से बोलते हैं, क्या मैं सही में तुम्हारा मदद किया हूँ? तुम उस समय मेरे अंदर से सब कुछ ले ली थी। यंगली बोलती है, हे सुनजी क्या तुम मुझे 3 मिलियन दे सकती हो क्या? सुनजी बोलती है, हाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन वो पैसा लेने के बाद वो लोग अंकल को सुरक्षित जाने देंगे क्या? और वो किडनैपर पुलिस को फोन करने भी नहीं बोले होंगे। यंगली बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यंग अपने मन में बोलता है, ये दोनों ही अमीर लड़की है, लेकिन ये लोग बहुत ही अलग है। सुनजी डायरेक्ट पॉइंट में आती है और ये यंगली इसका कोई दिमाग ही नहीं है। सुनजी बोलती है, किडनैपर हमें पुलिस को फोन नहीं करने बोला है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना आदमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यंगली मुझे जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो मुझे इसमें ब्लेम मत करना। यंगली बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करूंगी। यंग अपने मन में बोलता है, अगर तुम्हें सुनजी का ही बात मानना था तो तुम हमें यहाँ पर क्यों बुलाई हो? सुनजी फोन करके बोलती है, अंकल जाओ प्लीज जल्दी से 3 मिलियन कैश को जमा करिए और जितना हो सके उतना ताकतवर लोगों को जमा कर लीजिए। यंगली बोलती है, तुम वो लोगों को अंदर क्यों नहीं बुला रही हो? सुनजी बोलती है, हमें संभल कर रहना होगा, जबकि वो लोग बोले कि पुलिस को फोन नहीं करने के लिए, तो ये हो सकता है कि वो लोग हम पर नजर रखे हुए हैं, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो ये मुसीबत हो जाएगा। यंग अपने मन में बोलता है, सुनजी सही में मेरे से बहुत ही चालू है, मैं अपना एक्सरे विजन का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो बाहर में देखते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे लगा ही था कि कोई हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है, ये लड़का उतना भी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ये तो यहाँ पर खड़े होकर गाना सुन रहा है। मैं इसके बारे में सुनजी को बता देता हूँ, यह हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हम लोग आराम से उस आदमी को पकड़ पाएंगे। अगर मैं यंगली के सामने इसके बारे में बात करूंगा तो वो पक्का घबरा जाएगी, फिर जब किडनैपर फोन करेगा तो वो डर के मारे कुछ गलत काम कर देगी। फिर वो बोलता है, हे सुनजी मुझे कुछ बात करना है तुमसे। सुनजी अपने मन में बोलती है, क्या ये लड़का पागल है क्या? ये इतना खराब माहौल में मुझसे फ्लर्ट करना चाह रहा है। फिर यंग उसे बाथरूम में ले आता है। सुनजी अपने मन में बोलती है, बाथरूम? ये लड़का सोच कह रहा है, क्या ये मुझे यहाँ पर ये सब करने बुलाया है? फिर वो बोलती है, तुम ये सब समय में ये सब सोच रहे हो? यंग बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो? सुनजी बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर वो सब करने बुलाया हो ना? यंग बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करने बुलाया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, आखिरी बार हम लोग बाथरूम में किए थे, इसलिए इसे लगा होगा कि मैं इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ इसे। सुनजी बोलती है, तो तुम बोलना चाह रहे हो कि कोई बाहर से हमारे ऊपर नजर रख रहा है? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, एक आदमी बाहर में है, मुझे लग रहा है कि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बाथरूम में लाया हूँ जिससे उसे पता न चले। सुनजी बोलती है, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? यंग बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं किडनैपर के साथ मिला हुआ हूँ क्या? हम लोग एक रात मजे किए हैं, क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकती हो क्या? सुनजी बोलती है, लेकिन ये सही में बहुत ही अजीब है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम्हें इसके बारे में पता कैसे है। यंग बोलता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर आने से पहले सब जगह को चेक किया था। सुनजी बोलती है, तो तुम बोले कि वहाँ पर एक ही लोग हैं? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। सुनजी बोलती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यंग बोलता है, अपने लोगों को बोल के उसे पकड़ लो, फिर हमें उससे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सुनजी बोलती है, ठीक है मैं अपने लोगों को इस बारे में बता देती हूँ। यंग बोलता है, इसके बारे में यंगली को बताना नहीं तो किडनैपर जब फोन करेगा उसे वो डर के मारे सब कुछ बता देगी और हमारा सभी प्लान बर्बाद हो जाएगा। सुनजी बोलती, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे से इतना ज्यादा होशियार होगे।
यंग बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जब तुम मुसीबत में पड़ोगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनजी वहाँ से बाहर आते हुए बोलती है बाहर में जाओ। यंगली उन दोनों को बाथरूम से बाहर आते हुए देखती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हे तुम दोनों ये क्या कर रहे थे अंदर। सुनजी बोलती है यंग मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था, उससे वो मुसीबत में पड़ गया है और गाँव हाथ धो के इसके पीछे लग गया है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे याद है कुछ ही दिन पहले यंग का फोटो और वीडियो आया था मेरे पास, क्या इसकी वजह से वो यंग को मारना चाह रहा है क्या। दूसरी तरफ सुनजी के आदमी लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसका आदमी सुनजी को मैसेज कर देता है, उसमें लिखा होता है हम लोग कामयाब हो गए। सुनजी बोलती है यंगली जो पैसा लेके आने वाले थे वो यहाँ पर आ गए, मैं जा रही हूँ वो पैसा लाने के लिए। यंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो कैश बहुत ही ज्यादा भारी होगा। मिंग बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। यंग बोलता है पापा आप यहीं पर रहिए, अगर किडनैपर फिर से कॉल करेगा तो आप यहाँ पर रहकर सब कुछ संभाल लोगे। मिंग बोलता है हाँ तुम एकदम सही बात बोल रहे हो, लेकिन तुम दोनों संभल के जाना। यंगली बोलती है अगर किडनैपर फिर से कॉल किया तो मैं उसे क्या बोलूंगी। सुनजी बोलती है उन लोगों को बोल देना कि पैसा तैयार है और पूछना कि पैसा लेकर कहाँ पर आना है। यंगली बोलती है ठीक है। फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। सुनजी बोलती है वो लोग का काम हो गया है। यंग बोलता है जब तुम मैसेज को देख के स्माइल कर रही थी मैं उस समय समझ गया था। तभी एक आदमी आके बोलता है मैम वो लड़का अंदर में है। सुनजी बोलती है क्या तुम उससे सवाल पूछे हो क्या। वो आदमी बोलता है मैम आप कुछ बोले नहीं थे इसलिए मैं कुछ किया नहीं। यंग उस आदमी के पास जाके बोलता है बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो आदमी बोलता है मुझे यहाँ से जाने दो, अगर ब्रदर जाओ को इस बारे में पता चल गया तो वो उस आदमी को मार डालेगा। यंग बोलता है ये ब्रदर जाओ कौन है और वो उसे किडनैप क्यों किया है। वो आदमी बोलता है कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। यंग अपने मन में बोलता है इसे देख के लग रहा है कि इसे सब कुछ पता है, अगर ये बोलता कि इसे पता नहीं है तो मैं कुछ और सवाल पूछता, लेकिन ये सब कुछ बता दिया है। फिर वो बाहर आके सुनजी को बोलता है तुम्हारे लोगों को पता ही होगा कि एक आदमी को कैसे बुलवाया जाता है। सुनजी बोलते है तुम्हें पता है क्या करना है। वो आदमी बोलता है चिंता मत करिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो आदमी उसे टॉर्चर करने लग जाता है। कुछ देर के बाद सुनजी बोलता है क्या कुछ पता चला। वो आदमी बोलता है मैं सब कुछ ट्राई कर लिया हूँ लेकिन ये लड़का कुछ बोल नहीं रहा है। तभी वो लड़का बोलता है चाहे तुम जो भी कर लो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि इसे और मार खाना है। तभी वो आदमी उसे टॉर्चर करने लग जाता है। वो लड़का बोलता है मुझे मार डालो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है शायद मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए, नहीं ब्रदर जाओ मुझे मार डालेगा। यंग अपने मन में बोलता है रुको मुझे फिर से सुनाई दे रहा है जो दूसरे लोग अपने मन में सोच रहे हैं। वो लड़का अपने मन में बोलता है अगर मैं बोला तो ब्रदर डी मुझे मार डालेगा। यंग अपने मन में बोलता है तो ये ब्रदर डी के बारे में बात कर रहा है, ये एबिलिटी सेम है, बहुत ही अजीब है। दूसरे लोग जो अपने मन में सोच रहे हैं वो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में एक्टिवेट होता है। अगर मुझे पता चल गया कि इसे कैसे एक्टिवेट किया जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही काम का होगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो लड़का झूठ बोल रहा है कि नहीं। ये किडनैपिंग कोई सिंपल नहीं है। मुझे लग रहा है कि अंकल का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है। फिर वो बोलता है तुम वो आदमी को किडनैप करके कहाँ पर रखे हो। वो आदमी अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं इन लोगों को कोई भी लोकेशन बता देता हूँ। फिर वो बोलता है वो लोग वेस्ट माउंटेन के गुफा में है। वो लड़का हंसते हुए अपने मन में बोलता है वो असल में सेंट लॉर्ड के एक वेयर हाउस में है, तुम लोग उसे खोजते हुए थक जाओगे। यंग बोलता है तुम इसे किडनैप क्यों किए। वो लड़का बोलता है पैसे के लिए। फिर वो अपने मन में बोलता है यंग का बहुत ही हिम्मत हुआ कि वो बाऊ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ब्रदर डी उसे वार्निंग दी है। यंग अपने मन में बोलता है मुझे लगा ही था अंकल ली का पहुंच अंडरवर्ल्ड से है, ये यू पहले ही अंकल को वार्निंग दिए थे कि बाऊ को सपोर्ट ना करे, वो लोग पैसा लेकर अंकल को छोड़ देंगे। सुनजी और मैं इसके बारे में बहुत ही कुछ सोच रहे थे, अगर मैं इसे जाने दिया तो ये सभी को बता देगा और सुनजी इसमें फंस जाएगी। मुझे पता है कि इसका फैमिली का पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अंडरवर्ल्ड के झमेले में फंसे। मैं बाऊ को एक बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, इससे वो दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लग जाएंगे।